Good morning, everyone. I am Nitika Tripathi from class 6th, DPS Greater Noida. Today, we are very happy to welcome a special guest, Dr. Neeraj Chaturvedi. He is a writer, novelist, poet, and also a stress counselor who helps people in difficult times. We are very thankful to have you with us today. So, to share your thoughts and experience, let us begin our interview. First question. So, to start our conversation, could you please share a little bit about your journey and the different roles you play as an author and a counselor? नमस्ते अन्वी और नमस्ते डीपीएस ग्रेटर नोएडा। थैंक्स अन्वी कि आपने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन पे पूरी तरह से खरा उतर पाऊं। सबसे पहले प्लीज़ एक्सटेंड माय रिगार्ड्स टू योर टीचर्स एंड टू योर स्कूल कि जो छोटे बच्चों को इस तरह से इनकरेज कर रहा है कि वो एक दुनिया को एक्सप्लोर करें, और ये वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं अपने बारे में, जैसा आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं अपने बारे में बताऊं, तो मैं इस समय झारखंड में एक पब्लिक सेक्टर बैंक में हूं, जहां पे मैं पूरे स्टेट का आईआर हेड हूं, इंडस्ट्रियल रिलेशन डिपार्टमेंट, और मेरे पास इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स हैं। और इसके अलावा मैं एक पोएट हूँ, नॉवेलिस्ट हूँ। मेरी 6 किताबें टोटल पब्लिश हुई हैं। अभी अगर आप देखना चाहें तो विश्व पुस्तक मेला नई दिल्ली में चल रहा है, प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में। वहाँ पे मेरी एक नॉवेल वरुणा और अस्सी वो डिस्प्ले में है। और इसके अलावा मैं एक स्ट्रेस काउंसलर हूँ, जो कि बच्चों की और उनके पेरेंट्स की और बाकी लोगों के भी, एम्प्लॉयज़ की भी स्ट्रेस काउंसलिंग करता हूँ। तो मेरा यही परिचय है कि मैं रोज़ जिंदगी जीता हूँ और एक पल भी वेस्ट नहीं करता। अगर मैं सो भी रहा हूँ तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ न कुछ चलते रहता है। और क्योंकि मुझे ये मालूम है कि हमारे पास सो जाने के लिए बहुत सारा समय है, लेकिन जीने के लिए बहुत थोड़ा सा समय बचा है, तो इस बीच जो भी कर सको बेस्ट कर डालना है। Question number 2. What inspired you to pick up the pen? And at what point did you realize you wanted to become a writer and a poet? तो ये जो सवाल आपने किया है कि मैं राइटर कैसे बना, मैंने कैसे लिखना शुरू किया, इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कई बार लाइफ आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि आप अपने हिसाब से भी डेफिनेशन को चेंज कर दें। आपने देखा होगा कि जैसे बहुत सारे रियलिटी शोज में होता है कि लोगों को इनकरेज किया जाता है कि वो ऐसी कहानी सुनाएं जो कि लोगों को के इमोशंस को टच कर जाए। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। मेरे साथ ये था कि मेरे पेरेंट्स दोनों जो थे, दे वर प्रोफेसर इन ए कॉलेज, और हमारे यहाँ पढ़ने पढ़ाने का माहौल था। घर में हम और हमारी छोटी बहन थे, और रोज शाम को हम लोगों का लेजर आउट टाइम ये रहता था कि हम लोग किसी भी सब्जेक्ट पे बात करते थे, वो चाहे रामायण हो या राजनीति हो। और इसी बीच मुझे भी लगा कि कहीं न कहीं कि मेरे अंदर भी कुछ ऐसा है कि मैं कर सकता हूँ। और आपको मैं पहली 2 लाइनें लिखी थी किसी डायरी में अभी पढ़ी है, और मुझे याद है, मैं आपको सुनाता हूँ कि वो कुछ यूं लिखा था कि जन्नत से पैदा हुई हो ए बेवकूफ़ी, जन्नत से पैदा हुई हो ए बेवकूफ़ी, तुम्हारी अकल गई है सिंपली ऑन योर फूफी। तो ये एक बच्चा जो कर सकता है उस तरह की चीजें लिखी। हाँ,
उसके बाद जो मेरे अंदर चेंज ये आया कि मैंने लिखना नहीं छोड़ा और मैं लिखता चला गया। और आज मैं ये है कि मैं रोज ही लिखता हूँ। थॉट्स अपने आप आते हैं। ये उस तरह से है कि जैसे अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक जो पुराना फ्रेज है कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप जैसे एग्जाम में देने जाते हो, आप एग्जाम देने जा रहे हो अपना फाइनल एग्जाम, तो आप ऐसा नहीं है कि आप रात में पढ़ लिया और कल सवेरे जाके दे दिया। वो भी आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब बाकी के 364 डेज आपने उसके बारे में एटलीस्ट देखा है या सोचा है। अदरवाइज आप एक दिन में जाके आपको कोई अगर सारा आंसर शीट भी दे दे तब भी आप उसकी कॉपी नहीं कर सकते। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो आपको प्रैक्टिस करनी होती है और ये एक तरह से मेरे लिए सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी थी और मुझे लगता है कि सभी को करना चाहिए ये, जिसके बारे में मैं अभी आपको और एलिब्रेट करूंगा कि वो आप जैसे छोटे बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कैसे काम आ सकती है। बट आपका जो सवाल है कि मैं राइटर कैसे बना, तो वो एक नेचुरल प्रोसेस था कि जब आप कोई चीज को आपके आसपास के एनवायरनमेंट को आप अडॉप्ट करते हैं और आप उसको डेवलप कर लेते हैं। Question number 3. Many students feel discouraged when their surroundings aren't helpful. What advice would you give to someone trying to pursue their dreams in a non-supportive environment? तो अनवी, आपका ये सवाल बड़ा अच्छा है कि आप पूछती हैं कि अगर आपके आसपास का एनवायरनमेंट ठीक ना हो तो आप क्या कर सकते हैं। देखो बेटा, ऐसा है कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट तो वही रहता है जो एनवायरनमेंट को रहना है। अब अगर दिल्ली में पोल्यूशन है तो पोल्यूशन है। अब उससे बचाव के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे जाड़ा है इस समय विंटर है, तो हम लोग प्रोटेक्शन के लिए आप देख सकती है मैं कैप लगाया हूँ, मैंने स्वेटर पहना है और उसके अलावा काढ़ा भी पीना होगा और बाकी सारी चीजें करनी होंगी। अपने आप को हेल्दी भी रखना पड़ेगा। तो वैसे ही है, ये हमेशा हमारे ऊपर डिपेंडेंट करता है कि हम क्या बनना चाहते हैं। आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं चाय बेचते हुए, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट करता है और आपके पास सारी सुविधाएं दी जाएं। आप डीपीएस जैसे रिनाउंड स्कूल में पढ़ रहे हैं, फिर भी अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता तो कोई आपका रिजल्ट नहीं ला सकता। तो उसी तरह से आप अगर मुझसे पूछो कि जो है क्या मैं कर सकता हूं, तो हाँ, क्यों नहीं कर सकते। आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस अर्थ पे जिसने भी जन्म लिया है और जिसको भी हेल्दी लाइफ मिली है, हेल्दी लाइफ का मतलब आप देखिए कि कई सारे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं होते, उसके बावजूद भी वो बहुत कुछ आगे कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि करने के लिए विल पावर की जरूरत होती है, मसल पावर की नहीं। हाँ, अगर मेरी सलाह मानो तो आप पहले अपने छोटे छोटे गोल्स फिक्स करो। छोटे गोल्स का मतलब जैसे आपने एग्जाम में 100% नंबर लाना है, तो आपको दूसरे की कॉपी से तो नहीं लाने, अपने ही नंबर लाने हैं आपने। तो आपने क्या करना है कि 100% नंबर लाने के लिए आज आपको कितना पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, ये आप डिसाइड करना होगा आपको। बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको, बेस्ट टीचर्स आपको मिल जाएंगे, बेस्ट स्कूल मिल जाएगा, लेकिन अगर आप क्लास में सो गए तो क्या करेगा कोई? आपने स्क्रीन रीडिंग में टाइम वेस्ट कर दिया। आप अब देखो मेरे पास क्या ऑप्शन है। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अगर यूट्यूबर हूँ, ब्लॉगर हूँ, मेरे हजारों फैंस हैं, तो मैं क्या दिन भर यही काम को करूँ? नहीं, मुझे इसके लिए एक सर्टेन टाइम निकालना होगा। अब समझो मैं कहीं ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं उस दौरान ये काम कर लेता हूँ। अब मुझे सवेरे 5:30 बजे उठने की आदत है, तो सवेरे 5:30 बजे उठ के मैं जो है अपना उसमें जाता हूँ ट्रेवल करने, अपनी मॉर्निंग वॉक करने। मैं उस समय स्क्रीन रीडिंग नहीं करता। ऑफिस का काम मैं कर रहा हूँ तो ऑफिस का काम करने के बाद ही कभी स्क्रीन रीडिंग करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। तो आपको सेल्फ कंट्रोल रखना होगा। सबसे पहले आप सेल्फ कंट्रोल करिए, फिर सेल्फ डिटरमिन्ड होइए और उसके बाद जो चीजें जैसे मिल रही हैं उनको एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहे हैं तो आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, उसको निगेट मत कीजिए। बच्चे क्या करते हैं
कि वो कई बार एग्जाम में चीटिंग करने लगते हैं और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि कब उनको इसकी आदत लग गई। तो ये आप नंबर ले आते हैं, कोई कुछ बोलता नहीं और वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि उनको मेहनत करके वो नंबर लाना चाहिए, वो गलत चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो लाइफ में हमेशा अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करना है और जब आप अच्छी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं होगा। Question number 4. From your perspective as both creator and a counselor, what are the key ingredients for a young person to become truly successful in life? हाँ, ये सवाल जो आपने पूछा है कि हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ, ये मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं और खास करके उनके पेरेंट्स जो कि परेशान रहते हैं, जो स्ट्रेस काउंसलिंग के लिए मेरे पास आते हैं कि बच्चा मेरा परफॉर्म नहीं कर रहा है और हम इसको कैसे सक्सेसफुल बनाएं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि बेटा सक्सेस हमारे पास हमेशा रहती है, रोज रहती है। हमारी हेल्थ हमारी सक्सेस है। जैसे कि आप अगर सोचो कि किसी दिन बीमार पड़ गए और आपने कहीं पे, आपको कोई स्कूल में आपके कोई फंक्शन था, आप उसमें मेन आर्टिस्ट थे और आप बीमार पड़ गए, तो आप समझो कि आप तो अनसक्सेसफुल हो गए पहले ही। तो हमारी हेल्थ हमारी सक्सेस है, हमारी स्लीप हमारी सक्सेस है, हमारा रोज का अगर हमने एक पिक्चर देखने का प्लान बनाया और हम देख लिए उसको तो वो सक्सेस है। अगर हमारा मार्क्स, हमने सोचा था कि हमें इस बार 90+ मार्क्स मिल जाए और वो मिल जाए तो वो भी सक्सेस है। तो सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसके बारे में आप सोचो कि विराट कोहली 100 मार देंगे, रन बना देंगे तो वो सक्सेस हो जाएगी, नहीं। सक्सेस एक रेगुलर फेनोमेना है, बस आपको समझना होता है कि आप उसको सक्सेस मानते हैं या नहीं मानते हैं। एक बच्चा जो कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, उसके लिए मार्क्स लाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो उसमें से कुछ इंग्रेडिएंट्स हटा दे, जैसे कि लगन, मेहनत, फोकस, अटेंशन जिस चीज को कहते हैं, तो वो उसकी सक्सेस उससे दूर होती चली जाएगी। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो मेरा सिंपल आपके लिए मंत्र ये रहेगा और आप तमाम आपके स्कूल के बच्चों के लिए रहेगा कि पहले आप एंजॉय करना सीखिए, आप लाइफ को एंजॉय करिए। आप देखिए कि आपको ईश्वर ने कितना कुछ दिया है। आप अगर डीपीएस में पढ़ रहे हैं तो कितने सारे बच्चे हमारे ही देश में हैं जिनको कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता। जो पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, उनके पेरेंट्स नहीं हैं कई सारे बच्चों के। तो आप ये देखिए कि आपको लाइफ में कितनी सारी अच्छी चीजें मिली हैं, जस्ट काउंट ऑन देम। आप जब उनको काउंट करना शुरू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ऑलरेडी आप बहुत सक्सेसफुल हैं। आप सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं जॉब कर लूं, सक्सेस का मतलब ये नहीं होता कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन जाऊं। सक्सेस का मतलब ये होता है कि आप अपने आसपास की लाइफस्टाइल में, आपके आसपास जो इन्वायरमेंट है उसमें आप किस स्टेज पे खड़े हैं। तो आप देखिए, ठंड है, बाहर में कोई जानवर या कोई गरीब आदमी बिना कंबल के ऐसे करके ठिठुर रहा होगा और आप वीडियो कॉलिंग पे हैं हमारे साथ और आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आप ऑलरेडी लाइफ में बहुत ऊपर हैं। यू आर ए सक्सेसफुल पर्सन। तो मेरा आप लोगों से यही कहना होगा बच्चों कि अपने आप को कभी भी कमतर मत समझो, अपने आप को डिग्रेड मत करो। यू आर सक्सेसफुल, जस्ट आपको नेक्स्ट गोल को अचीव करना है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, आज को वेस्ट मत होने दो, आज में जियो। आज जो भी तुम कर रहे हो, आज के फुल डे का एक डायरी बनाओ, जरूर बनाओ। उसको लिखो या मत लिखो, लेकिन आज जो है, आज जो भी कर रहे हो उसको फुलेस्ट करो। अगर सोने का मन है ना तो सो जाओ, और अगर मोबाइल देखने का मन है तो इतना मोबाइल देखो कि अपने आप तुमको लगे कि अरे यार, इससे हमने कुछ लिया या नहीं लिया। ठीक है ना? ओके। Number 5. In today's world, there is often a dispute between gender roles. In your view, how should we look
at the unique strengths of both girls and boys. अनवी, मुझे मानना पड़ेगा कि आप बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। आप ऐसे भोलेपन से ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसका कि आंसर सेंचुरी से हम लोग खोज रहे हैं। तो आपने जो ये सवाल पूछा है कि आर गर्ल्स बेटर और बॉयज बेटर, तो इसके बारे में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि बेटा आप पेरेंट्स की निगाह से देखो। पेरेंट्स के लिए उनके हर बच्चे प्यारे होते हैं, तो गर्ल्स और बॉयज़ की बात नहीं है। हाँ, सोसाइटी में डिफरेंसेस हैं, बट अभी आप देखो, अगर आप जैसे जस्ट क्रिकेट को अगर फॉलो करो तो उसमें देखो, पहले ये होता था कि दंगल पिक्चर आई थी, उसमें कहा गया था कि मारी छोरियां छोरों से कम है के। और अभी ये वर्ल्ड कप आने वाला है मेंस का, तो उसमें शेफाली वर्मा ये कहती हैं कि मारे छोरे छोरियों से कम है के। तो बेटा दुनिया बदल रही है और बदल गई है। और मैं जब आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ अनवी को, तो मैं ये नहीं देख रहा कि जेंडर बायसेस क्या है, डिफरेंसेस क्या है। मुझे कहीं भी नहीं लगता कि बच्चियां बच्चों से कम हैं। इनफैक्ट बच्चियों ने हर साल जितने मार्क्स लाए हैं सीबीएसई के एग्जाम्स में और बाकी एग्जाम्स में, उनमें बच्चे कहीं नहीं टिक पाते। क्यों नहीं टिक पाते? वो उसका एक कारण है कि बच्चियों में फोकस्ड अटेंशन उनके अंदर बहुत ज़्यादा है। और बेटा कभी भी इस बात को लेके अपने आप को डाउनग्रेड नहीं करना है। और मेरी बॉयज़ को भी इक्वली ये कहना है कि बॉयज़, आप हो सकता है कि मसल पावर में ज़्यादा हो, लेकिन अकल तो लड़कियों के पास है। और अनवी, यू आर ए वेरी, मुझे लगता है कि डीपीएस में बहुत ही शार्प बच्चे पढ़ रहे हैं, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू ऑल समडे। और आप लोगों से यही कहना है कि 2 लाइन कह देता हूँ आप लोगों के लिए, जस्ट होल्ड ऑन। हाँ, तो 2 लाइन ये कहता हूँ कि क्या हुआ जो मेरी कामयाबी नई नहीं है दुनिया के लिए। क्या हुआ जो मेरी कामयाबी नई नहीं है दुनिया के लिए। मतलब हमने जो भी अचीव किया, हो सकता है किसी और ने पहले अचीव किया हो। तो क्या हुआ कि मेरी कामयाबी नई नहीं है दुनिया के लिए, लेकिन ये कम बात है क्या कि मैं इस नाकाम दुनिया में भी कामयाब हूं। तो ये है बेटा मेरी तरफ से, और आप लोग खुश रहिए और अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। इनफैक्ट यू आर सक्सेसफुल, एंजॉय कीजिए। बाय बाय। Thank you, Dr. Chaturvedi, for sharing such profound insights with us today. Your journey is truly inspiring, and your advice on handling stress and staying focused despite challenges is something that I will personally carry with me. It has been an absolute pleasure to interview you. Thank you so much for your time and for being such a wonderful role model for students like me. Thank you so much.